जब अर्जुन इंद्रलोक गया था तो वहां पर अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को अप्रोच किया था। शी वांटेड टू एंजॉय विद अर्जुन, किंतु अर्जुन ने उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, ये बोलते हुए उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसको अपनी माँ के स्वरूप में देखता है और वो जो सोच रही है वो एक माँ के साथ करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। एंड हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। तो इससे अप्सरा को बहुत ज़्यादा क्रोध भी आया था एंड उसने अर्जुन को श्राप भी दे दिया था। तो इस इंसिडेंट से हमें दिखता है कि अर्जुन का उसकी सेंसेस के ऊपर कितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल था। उसने सामने से आए हुए एक ऑफर को रिजेक्ट किया, और वहीं पे अगर अर्जुन की जगह आप होते तो आप क्या करते? लपक के उसके ऑफर को स्वीकार लेते कि हाँ, मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, मुझे भी तो इंजॉयमेंट चाहिए। इमेजिन करो, रास्ते में चलती हुई लड़कियां आपको अप्रोच नहीं करती हैं, वो आपको कोई ऑफर नहीं देती हैं, फिर भी आपके माइंड में थॉट आता है, खुद ब खुद थॉट्स आते हैं, वाह क्या फिगर है, क्या माल है, एक बार मिल जाए मजा आ जाए। क्या मजा आ जाएगा? मैक्स टू मैक्स 30 मिनट, पूरा दिन में 12 से 15 राउंड, और हर राउंड के साथ में आपकी एनर्जी, आपका स्टैमिना ड्रेन आउट होता रहेगा, कम होता रहेगा। एंड लास्ट राउंड तक जाते जाते आपकी ये कंडीशन होगी कि आपको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। अगर इसमें सच में इंजॉयमेंट होती तो हमें भगवान इतनी एनर्जी देते कि हम इसको पूरा दिन कर सकें। मॉडर्न सोसाइटी ने हमारे माइंड में इस चीज को फीड कर दिया, इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ यू हैव टू सेक्स, इफ यू वांट टू एंजॉय मोर देन यू हैव टू डू मोर। जितना ज्यादा आपको एंजॉय करना है उतना ज्यादा आपको सेक्स करना पड़ेगा, किंतु रियलिटी ये नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया, कामा एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्ये एनिहम वैरिणम। अर्थात रजोगुण से केवल और केवल लस्ट जन्म लेता है, और बाद में यही लस्ट जो एंगर में बदल जाता है, और यहीं से व्यक्ति के पाप में जीवन की शुरुआत होती है। हमारे शास्त्र में ऐसे ना जाने कितने ही एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि जब मनुष्य अपनी लस्टेड डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसका केवल और केवल पतन होता है। महाराज ययाति 1000 साल इन्होंने सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय किया, जब बुढ़ापे में पहुंचे तो बोल रहे हैं कि मेरी जो एंजॉय करने की डिजायर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। इवन इन्होंने अपने यंग पुत्र की आयु को भी ले लिया। स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी लस्टेड डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाया अहिल्या को देखकर, धोखे से उसके साथ भोग किया, बाद में श्राप मिला, ह्यूमिलेशन अलग झेलना पड़ा, और इसके चक्कर में अहिल्या को भी श्राप मिला। ऐसे ही राजा सोम अपनी गुरु की पत्नी तारा को देख के अपनी लस्टी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका अपहरण किया, और जब देवताओं को ये चीज पता चली तो भयंकर युद्ध हुआ और ह्यूमिलेशन अलग झेलना पड़ा। रावण माँ सीता को देख के अपनी लस्टी डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाया, उनका अपहरण किया, मारा गया। दुर्योधन एंड ब्रदर्स पराई स्त्री के वस्त्रों पे हाथ डाला, मारे गए। जब लस्ट हमारे माइंड पर हावी होती है तो हम सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल सारे प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं और केवल अपनी लस्टेड डिजायर्स को ही फुलफिल करना चाहते हैं। और अगर रियलिटी में आपको ये लगता है ना कि सेक्स ही रियल एंजॉयमेंट है, तो आपसे ज्यादा बेहतर जीवन चिड़िया और कबूतर का है। उनके पास कम से कम एक पार्टनर तो होता है उनकी फिजिकल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। आपकी तरह वो खुद ही सेल्फ प्लेजर नहीं देते खुद को। उनके पास दिन में 300 बार सेक्स करने की टेंडेंसी होती है। आप 15 राउंड के बाद हॉस्पिटल में मिलोगे, तो रियलिटी में तो उनका जीवन आपसे ज्यादा बेहतर है। सो आपको इस बात को समझना होगा, भगवान ने आपको जेनेटल्स दिए हैं फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, आपके इंजॉयमेंट के लिए वो नहीं दिए। अगर सच में उनमें इंजॉयमेंट होती तो आपको भगवान इतनी टेंडेंसी देते कि आप उसको पूरा दिन कर सको, पूरा जीवन कर सको। कितने दिन कर लोगे, कितना जीवन? मैक्सिमम आपका 50 साल का जीवन है, उसमें आपकी जो टेंडेंसी है अप्रॉक्सीमेटली सेक्स करने की, वो मैक्सिमम 25 से 20 साल, उसके बाद नहीं है। अगर सच में हमारे लिए वो एंजॉयमेंट होती तो हम उसे पूरा जीवन कर सकते थे, किंतु हम नहीं कर पाते। लस्टी डिजायर्स को कंट्रोल करने का सबसे इजी तरीका है अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण पर फोकस कर दो। जैसे ही आप अपने चित्त को उनके ऊपर फोकस करोगे तो जो भगवान आपके हृदय में परमात्मा रूप में विराजित है वो आपको हेल्प करेंगे आपकी लस्टी डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल पाने में। काम, क्रोध, लोभ, भय, मत्स्य, हर चीज पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। एंड डोंट थिंक कि अगर मैं भगवान पे अपने चित्त को लगाऊंगा तो मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद बहुत ज्यादा पैसे ना कमा पाऊं, मेरे अंदर वैराग्य आ जाए। इसका अगेन हम देख सकते हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अर्जुन ने अपने चित्त को भगवान पे लगाया। इवन जब अर्जुन सोता था तब भी वो भगवान के नाम का जप करता था। तो क्या अर्जुन बहुत ग्लोरियस नहीं हुआ? उसने उस युद्ध को भी जीता वो जो नहीं करना चाहता था, और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट धनुर्धर बना। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नितिर्मतिर्ममा। अर्थात जहाँ पे सभी योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है और परम धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर अवश्य ही अलौकिक शक्ति, विजयी नीति और पूर्ण ऐश्वर्य होंगे। तो अब सोचो, जब आप अपने चित्त को भगवान पे लगाओगे तो क्या आपको फेलियर मिलेगा?
जिस तरह भगवान ने अर्जुन को सक्सेस की गारंटी कराई, सक्सेस मिली उसको, वैसे ही आपको भी सक्सेस मिलेगी। सो डोंट थिंक कि भगवान के बारे में सोचने से या पूजा करने से या माला करने से मुझे फेलियर मिलेगा या टाइम वेस्ट होगा।